हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल आरजे क्लासेस। आज अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयुक्ता बंध सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले अपन देखें कि इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया, हमारे को पॉलिंग ने हमें इस सिद्धांत के बारे में बताया। इसके कुछ बिंदु हैं, बिंदु आपको नहीं पूछे जाएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसमें कुछ बिंदु है, जैसे कि सर्वप्रथम जो धातु आयन होता है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई हमारे पास एक मेटल होता है और एक होता है लिगेंड। तो ये मेटल जो है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है। किसको दान कर रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि धातु परमाणु को दान कर रहा है। अब धातु परमाणु अगर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा तो उसके पास क्या होने चाहिए? रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि सर्वप्रथम धातु आयन अपने ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि पहले धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। यानी कि सपोज मैंने लिखा Fe2+, तो 2+ क्यों आया? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। अब देखिए धातु परमाणु लिगेंडों की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो वो लेने के लिए धातु परमाणु के पास क्या होना चाहिए? रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, या मेनली डी कक्षक है जो भी है, लेकिन रिक्त कक्षक होने चाहिए इसके पास। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, धातु आयन द्वारा संकरण में यदि आंतरिक डी कक्षक उपलब्ध कराएगा तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण वाला संकुल होगा, जबकि बाह्य डी कक्षक उपलब्ध कराने पर बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होंगे। एक चीज को मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। माने कि देखें, एक तो होता है n-1 डी कक्षक। n-1 डी का मतलब ये होता है जैसे कि 4s है, लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन 4s है, तो डी कक्षक कौन सा हो जाएगा? 3d होगा, या फिर होगा 4d यानी कि nd कक्षक। या तो nd कक्षक होगा या n-1d। n-1d हो गया आंतरिक कक्षक और nd हो जाएगा आपका बाह्य कक्षक। तो आंतरिक कक्षक अगर उपलब्ध कराएगा तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा और निम्न चक्रण वाला होगा, और बाहरी डी कक्षक उपलब्ध कराएगा तो बाह्य कक्षक संकुल और उच्च चक्रण संकुल होगा। ये वाली चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। sp3 संकरण होगा तो चतुष्फल की ज्यामिति होगी, dsp2 संकरण होगा तो वर्ग समतुल्य ज्यामिति होगी, और d2sp3 और sp3d2। देखो यहाँ पे d के कक्षक पहले आ रहे हैं तो ये आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है, और यहाँ पे d कक्षक लास्ट में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका बाह्य कक्षक संकुल। दोनों में ही जो ज्यामिति होगी वो कौन सी होगी? अष्टफल की ज्यामिति बनती है। यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित, अयुग्मित का मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस तरह से, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से वह अनुचुंबकीय और रंगीन होगा, यानी कि कलरफुल होगा। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन। प्रबल लिगेंड क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको याद रखना है एक टर्म CON। CON से देखें आप क्या क्या चीजें बन सकती है। CON से CN बन सकता है, CON से CO बन सकता है, CON से NO बन सकता है, CON से NO2 बन सकता है। यानी कि आपको याद रखना है कौन प्रबल, जिसमें भी ये CO में से 2 चीजें, 2-2 का पेयर बनाना आपको। देखो CO, CN, NO, NO2, एक और लिगेंड याद रखना आपको NH3 एमीन। ये भी आपका प्रबल लिगेंड होगा। अब देखें जो वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि COF6 3- की VBT द्वारा व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो संकुल है इसका नाम का नाम तो सीखा रखा मैंने, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन हो जाएगा ये। अब देखें इसकी हमें व्याख्या करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि CO का सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो आपको देखो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आपको 21 से 30 तक तो आपको परमाणु क्रमांक आना ही चाहिए। उसकी मैंने आपको टिक दे रखी है, साइंस टीचर विवेक कृपा ने मैन फंक्शन को नहीं क्यों जाने। अब देखें मैन फंक्शन को, मैन का मतलब मैग्नीज 25, फंक्शन का मतलब हो गया 26 आयरन। मैन फंक्शन को का मतलब कोबाल्ट, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 27। अब 27 के अकॉर्डिंग में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका विन्यास कितना हो जाएगा 3d7 4s2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये कोबाल्ट का ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया था, धातु परमाणु ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना है आपका? CO3+ है। तो CO3+ की कंडीशन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे बाह्यतम कोश में से, एक जाएगा डी में से, तो यहाँ पे बन जाएंगे 3d6। अब देखें CO का या CO की निम्नतम अवस्था
तो यहाँ पे देखें क्या भर रहा हूँ मैं, 3D में कितने हैं हमारे 7 है, ये चीज वापस भरनी है इसमें। 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। 3D के बाद में क्या आता है 4s आता है, ये 4s के बना दिया। 4s के बाद में क्या आता है 4p आता है, ये 4p कर दिया अपन ने। अब इसमें कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ये 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा युग्मन हो जाएगा। 4s पे कितने थे इसके 2 थे। CO3+ का विन्यास क्या हो जाएगा देखें, CO3+ यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक हो गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 दिए जाएंगे, एक से जाएगा। तब डी में कितने बच जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन बच के डी में, ये डी कक्षक हो गए 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये एस कक्षक पूरा खाली हो गया और ये हो गया पूरा ई कक्षक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे को संकरण निकालना है, तो देखें इसमें संकरण क्या होगा। यहाँ पे ये अपने को देखना है COF6 में संकरण निकालना हमारे को, तो क्या हो जाएगा देखें, ये एज इट इज बना रहा हूं मैं वापस। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, ये एस कक्षक हो गया और ये हो गए हमारे पी कक्षक। अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा कौन प्रबल में क्या ये एफ आ रहा नहीं आ रहा, तो ये दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करते। अब हमारे पास ये कंडीशन, ये यहाँ पे जोड़े में नहीं बदलेंगे। जोड़ा का मतलब ये यहाँ आ जाता है, प्रबल लिगेंड होता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 डी कक्षक ये खाली हो जाते हैं। खाली क्यों करने हमारे को, क्योंकि हमारे पास जो मेहमान आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, हमारे पास 6 मेहमान आ रहे हैं, तो 6 पूरे रूम खाली चाहिए हमारे को। हमारे पास खाली कितने हैं, यहाँ पे इनकी शिफ्टिंग होगी नहीं, ये एज इट इज रहेगा इस तरह से। ये अब खाली कक्षक कितने हैं 1 2 3 और ये 4। अब नए कमरे बनाने पड़ेंगे, हमारे पास है भी व्यवस्था, ये 4D कक्षक बना देंगे अपन। 4D के बना दिए अपन ने, ये 1 2 3 4 और 5, लेकिन इन 5 की हमारे को जरूरत नहीं है। इसमें से कितने कम पड़ रहे हैं हमारे लिगेंड कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5, 2 ये ले लेंगे अपन यहाँ के, तो ये संकरण हो जाएगा। S का 1 है, 3 P के हैं और 2 हो जाएंगे ये D के, तो संकरण कौन सा हो जाएगा sp3d2। अब देखें यहाँ पे, इसमें मैं वापस एक स्टेप और यही जोड़ देता हूं मैं, COF6 का बनना का मतलब ये कैसे बनेगा, ये जो लिगेंड है, लिगेंड अपने क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो देखें एक पेयर इसमें कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ये सब कौन है फ्लोरिडो लिगेंड। और यहाँ पे डी कक्षक बाएं वाले बाहरी डी कक्षक प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये कौन सा संकुल होगा बाह्य कक्षक संकुल। बाहु याद रखना, ऊ से उच्च चक्रण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो क्या होगा अनुचुंबकीय, सारी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो क्या होगा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय और क्या होगा रंगीन होगा, और क्या होगा बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं उच्च चक्रण वाले होते हैं। देखें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कुमारा है, तो ये मर्जी है घूम सकता है, कहीं भी जाए घूमे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब युग्मन हो जाता है तब उसका चक्रण खत्म हो जाता है। जैसे कि एक जैसे कि क्लॉक वाइज घुमा, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज, उसके जो चक्रण है उसको क्या कर देता है निरस्त कर देता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा, बाह्य कक्षक संकुल होगा, उच्च चक्रण वाला संकुल होगा। क्योंकि यहाँ पे संकरण कौन सा sp3d2, लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो ज्यामिति कैसी होगी अष्टफलकीय ज्यामिति। ये होगी अष्टफल की ज्यामिति। वो कैसी बनती है अष्टफल की ज्यामिति, ये होगी हमारा केंद्रीय परमाणु आयन, और ये इस तरह से अष्टफल की ज्यामिति बना देनी है हमारे को। इस तरह से ये लिगेंड 1, कौन लिगेंड है हमारे पास फ्लोरिडो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से ये ज्यामिति जो हो जाएगी वो अष्टफल की ज्यामिति। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको घुमा दूं, CO मैंने लिख दिया CN6 3-। अब देखें एज इट इज कंडीशन, यहाँ पे भी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 3+ ही रहेगा। बस यहाँ पे CN कौन सा लिगेंड है प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है, यहाँ वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 डी कक्षक क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे। तो इस संकुल का जो संकरण होगा वो हो जाएगा D2sp3 संकरण हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय होगा। आप कर सकते हैं इसकी ट्राई। प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा,
और D2sp3 डी कक्षक कौन से अंदर के हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा, और कौन सा होगा निम्न चक्रण वाला होगा। क्योंकि निम्न चक्रण क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा उत्पन्न चक्रण को दूसरा वाला क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। इसलिए ये वाला जो होगा वो निम्न चक्रण संकुल होगा। इसकी आपको जो है ट्राई करनी है। चलो अब डिस्कस करते हैं अपन COCN6 3- यानी कि इसका होगा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड आयन, ये इसका IPC नाम होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 21 से 30 तक हमारे को जो है वो परमाणु क्रमांक पूरे याद होने चाहिए। कोबाल्ट कहाँ पे आ रहा है, मैंने बताया था साइंस टीचर विवेक कृपानी मैन फंक्शन को, तो फंक्शन हो गया 26, को हो गया 27 कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो है परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। विन्यास हो जाएगा इसका 3D7 4s2। अब देखिए इसमें कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीकरण कितना है संकुल में CO3+, तो CO3+ अवस्था में क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में सजाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें सजाएगा, तो ये हो जाएगा 3D6। ऊपर की 2 स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट चलूंगा मैं न्यूनतम अवस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास नहीं लेकर के, क्योंकि ये यहाँ पे अपने को पता चल गया है। अब अपन सीधा चलेंगे COCN6 3- में संकरण। तो देखें संकरण कैसे निकालेंगे अपन, पहले हम चलेंगे 3D कक्षक में। 3D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फिल करेंगे अपन समान रूप से भरेंगे पहले इलेक्ट्रॉन को, 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 3D के बाद में कौन सा कक्षक आएगा आपका 4s कक्षक आएगा। 4s के बाद में कौन सा आएगा 4p। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल बताया था कि एक फॉर्मूला दिया था कौन प्रबल। अब कौन प्रबल में इनमें से आपको 2 परमाणुओं का जोड़ा बनाना है, इन तीनों में से कोई भी 2 को सेलेक्ट करो। तो देखो CON से CO हो सकता है, CN भी जोड़ा बन सकता है, NO बन सकता है, NO2, और एक आपको याद रखना है NH3। ये सारे लिगेंड जो है वो आपके क्या होंगे प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड का क्या काम है, जो एक अकेले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको एक इसमें कन्वर्ट कर देते हैं जोड़ों में, इस तरह से जोड़े बना देते हैं एक अकेले इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ये युग्मित करने का काम करते हैं। तो देखें यहाँ पे COCN6 3- में संग्रह निकालना है। अब यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, CN जो है वो कौन सा लिगेंड है आपका प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, जो एक अकेले इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये इस कक्षक में एक पहले था, एक ये आ गया, ये यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे युग्मित हो गया। अपने पास लिगेंड कितने हैं 6, तो कितने कक्षक रिक्त चाहिए हमारे को, 6 कक्षक रिक्त चाहिए खाली बिल्कुल। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब मेरे को 4D बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें संकरण आ गया आपका ये D2sp3 संकरण। अब ये कैसे हुआ, 2 कक्षक D के खाली है, 1 कक्षक S का खाली है और 3 कक्षक जो है वो P के हैं, इसलिए D2sp3 संकरण हो गया। अब अगली स्टेप में चलूंगा मैं COCN6 3- का बनना। अब ये बनेगा कैसे, बनने में यह है कि जो रिक्त कक्षक है उसमें जो CN जो कि लिगेंड है, लिगेंड क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उन कक्षकों में और उपसर्जक बंध बनाता है धातु आयन के साथ में। तो देखें एक ये युग्म, एक ये युग्म, 3 4 5 और ये 6, ये सारे कौन है आपके CN CN CN, ये भी CN CN के और ये भी CN। क्योंकि इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है अनुपस्थित, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने से ये क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय होगा। एक ट्रिक देता हूं मैं आपको ताकि इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको याद रखना है एक चीज, अनुरंग, क्या याद रखना आपको अनुरंग, ये फॉर्मूला याद रखना। अ से अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अणु से अनुचुंबकीय और रंग से रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें संकरण मैंने बताई थी आपको D2sp3 संकरण होगा। और यहाँ पे जो डी कक्षक कौन से भाग ले रहे हैं संकरण में, आंतरिक डी कक्षक पहले वाले जो 3D के जो है वो भाग ले रहे हैं।
तो संकुल कौन सा होगा? ये आपका आंतरिक कक्षक संकुल होगा। और आंतरिक कक्षक संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं? निम्न चक्रण वाले होते हैं, निम्न चक्रण संकुल। सीधी सी बात है, जोड़े बन गए। अब एक अकेला होता है तो मर्जी आवा घूम फिर सकता है। जब जोड़ा बन जाता है यानी कि जोड़ा बन जाता है उसका, उसके बाद में वो मर्जी आवा घूम फिर नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर इधर घूमेगा तो ये इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके और उसके चक्रण को निरस्त कर देता है। इसलिए जितने भी आंतरिक कक्षक संकुल होते हैं वो सारे निम्न चक्रण वाले संकुल होते हैं। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? बताइए रखा है 6 लिगेंड होंगे तो उसकी ज्यामिति हमेशा कैसी होती है? अष्टफल की ज्यामिति होगी। और अष्टफल की ज्यामिति कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। अष्टफल की ज्यामिति इस तरह से होती है, ये केंद्रीय परमाणु हो गया और ये सारे लिगेंड हो गए, CN, ये भी CN, 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 CN और ये CN। इस तरह से जो ज्यामिति है वो आपकी अष्टफलकीय ज्यामिति। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने पे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लगता है CR। ये CR यानी कि क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन का एग्जांपल लिया। अब इसमें आपको पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। तो इसका अपवाद ध्यान रखना 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। CrNH3 3+ में Cr का जो ऑक्सीकरणांक है वो कितना है? 3+ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, एक इसमें से जाएगा और 2 इसमें से जाएंगे। क्या बच जाएगा? इसका विन्यास 3d3। अब देखें CrNH3 3+ में संकरण। तो पहले 3D कक्षक बना दिए अपन ने। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 3D में इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3। इस तरह से उसके बाद में कौन सा आएगा? 4s आएगा। तो 4s में कुछ भी नहीं है और ये 4p के 3 कक्षक बना देंगे अपन। अब क्या करना हमारे को? इसमें संकरण देखना है। संकरण देखें, ये NH3 भी प्रबल लिगेंड है। अगर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते और हमारे को रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करने पड़ते, खाली करने पड़ते, तब अपन युग्मन करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2 खाली है ही है डी के। कितने लिगेंड है? 6 कक्षक खाली पड़े। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तब मैं यहाँ पे युग्मन नहीं करूंगा। तो इसमें संकरण सीधा आ रहा है आपका D2sp3 संकरण हो गया इसमें। और नेक्स्ट आएगा CrNH3 का बनना। अभी बनेगा किससे? देखें बनने में क्या होगा? ये एज इट इज बनाएंगे अपन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, और ये S का हो गया और ये कक्षक जो है वो आपके P के हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को पूरा ड्रान करेगा, ये 1 2 3 4 5 और ये छठा लिगेंड हो गया। ये सारे कौन से लिगेंड हो गए आपके? अमाइन के, NH3, ये भी NH3 और ये भी NH3। देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से ये क्या होगा आपका? अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय क्या होता है? मैंने आपको बताया था अनुरंग। अ से अयुग्मित, अनु से अनुचुंबकीय और रंग से रंगीन। उसके बाद में ये जो होगा वो कौन सा कक्षक संकुल होगा? आंतरिक कक्षक संकुल होगा। और ज्यामिति कैसी होगी इसकी? अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। वो आपको बनानी है इस तरह से। ये ज्यामिति वैसे सबकी सेम है, जिसमें भी लिगेंड की संख्या 6 है उनकी ज्यामिति इसी तरह से बनेगी। बस लिगेंड क्या क्या है इसके अंदर? एमीन है, ये NH3, ये NH3 और ये NH3। इस तरह से जो ज्यामिति होगी वो आपकी ये अष्टफलकीय ज्यामिति। Cl4 2- NaCl4 2- के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये देखें इसमें समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। अभी तक अपन ने जो पहले वाले जो संकुल की डिस्कस की थी उनमें समन्वय संख्या कितनी थी आपकी? 6 थी। तो वहां पे अष्टफलकीय संकुल बन रहे थे। अब समन्वय संख्या 4 वाले में 2 प्रकार के संकुल बन सकते हैं, या तो चतुष्फलकीय बनेगा या वो वर्ग समतली बनेगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे? उसके संकरण के द्वारा। तो देखिए इसमें मुझे संकरण निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है NH का परमाणु क्रमांक पता लगाना है। मैन फंक्शन को नी का आ रहा है 28 पे आ रहा है।
तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया 28 हो गया। विन्यास हो जाएगा 3D8 4s2। अब NaCl4 माइनस में Na का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा Na2 प्लस होगा। आप निकाल सकते हैं इसको x मान करके, Cl का -1 होता है तो -4 बराबर -2, तो 4 में से 2 घट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो Na2 प्लस अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वायुतम कोश में से, तो क्या हो जाएगा 3D8। अब देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये NaCl4 2 माइनस में मुझे क्या निकालना है, संकरण निकालना है पहले। तो देखें ये 3D कक्षक बना देंगे अपन। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 8, 5 कक्षक हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 3D के बाद में कौन सा कक्षक आता है 4s कक्षक आता है। 4s के बाद में क्या आता है आपका 4p कक्षक आता है। अब देखें यहाँ पे Cl जो है, Cl कौन सा लिगेंड है आपका, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये युग्मन होगा नहीं यहाँ पे, तो संकरण कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 लिगेंड है। Cl के लिगेंड कितने हैं 4, तो कितने कक्षक खाली चाहिए यहाँ पे आपको, केवल 4 रिक्त कक्षक चाहिए। तो 4 रिक्त कक्षक कौन से होंगे 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे संकरण बन जाएगा sp3। और अब NaCl4 2 माइनस का बनना, अब बनने में क्या होगा, यानी कि जो ये रिक्त कक्षक है इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और उपसहसहयोग बंध बनाएगा धातु आयन के साथ में। अब देखें यहाँ पे ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म, ये और ये कौन से लिगेंड है Cl का, ये Cl और ये Cl। क्योंकि देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है उपस्थित है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से ये कौन सी प्रकृति का होगा, आपके अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अणुचुंबकीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं अनुरंग से। और उसके बाद में आपको बताना है कि इसमें जो संकरण है वो कौन सा संकरण है आपका sp3 संकरण है। sp3 संकरण से ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, चतुष्फलकीय ज्यामिति बन जाएगी इसकी। और वो कैसे बनाएंगे अपन देखें, ये Na बन गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, इस तरह की ज्यामिति जो होगी वो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कोई भी संकुल आ सकता है आपके कि भाई इनकी पीपीटी द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखना NiCN4 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए बस यही फर्क है, यहाँ पे भी निकल का ऑक्सीजन अंक 2 प्लस ही होगा, आप निकालना है इसमें। परमाणु क्रमांक वही होगा, निकल का कितना होगा 28 होगा, तो वही विन्यास आएगा इसका 3D8 4s2 और Na2 प्लस अवस्था में क्या हो जाएगा ओनली 3D8। अब ये क्या होगा देखिए NiCN4 2 माइनस में संकरण निकालना है आपको। संकरण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले 3D कक्षक कितने हैं हमारे पास, 3D कक्षक है हमारे पास टोटल 8, सॉरी 3D कक्षक होंगे 5 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कौन सा कक्षक आएगा हमारा 4s कक्षक आएगा। 4s के बाद में कौन सा आएगा हमारा 4p कक्षक आएगा, इस तरह से ये। अब संकरण निकालना है इसमें, यहाँ पे जो Cn जो है वो कौन सा लिगेंड है हमारा, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है युग्मन हो जाता है, यानी कि जो अकेले जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो इसमें हो जाएगा इस तरह से। तो एक जो डी कक्षक है वो हमारा क्या हो गया रिक्त हो गया, यहाँ पे खाली हो गया। हमारे पास लिगेंड की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 कक्षक खाली चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन युग्म इस कक्षक में आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो इसमें जो संकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एक डी का एक एस का और 2 ही लेंगे पी के। कोई बोल सकता है सर पी के 3 क्यों नहीं ले सकते अपन, क्योंकि हमारे को केवल 4 कक्षक की ही आवश्यकता है। एक तो डी का खाली हो गया, दूसरा ये हो गया 3 और ये 4, तो यहाँ तक संकरण हो जाएगा हमारा DsP2 संकरण। और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी हमारी NiCN4 2 माइनस का बनना। अब बनने में क्या हो जाएगा,
ये जो रिक्त डी कक्षक जो खाली हुए हैं इसमें जो Cn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दान करेगा और धातु आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। ये देखें, ये हो गया एज इट इज। इलेक्ट्रॉन युग्म एक इसमें गया, 1 2 3 और ये 4। कौन सा लिगेंड है? Cn के, Cn और ये भी Cn। अब इसकी मुझे व्याख्या करनी है, तो क्या व्याख्या करूंगा मैं? क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो मैं लिख दूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है। अनुपस्थित होगा जिसकी कैसे हो जाएगा? ये प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्योंकि इसमें DsP2 संकरण है, DsP2 संकरण की वजह से इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? वर्ग समतलीय ज्यामिति हो जाएगी इसकी। ठीक है। अब देखें इसमें बोर्ड एग्जाम के बाद क्वेश्चन कैसा आता है? NiCl4 व NiCl4 दोनों की समन्वय संख्या कितनी है? 4। देखें यहाँ पे भी 4 लिगेंड है, यहाँ पे भी 4 लिगेंड है, तो दोनों की जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 4 है। और NiCl4 जो है वो क्या है? रंगीन है, जबकि NiCl4 रंगहीन। या दिए है या दोनों की समन्वय संख्या 4 है। NiCl4 चतुष्फलकीय है, जबकि NiCl4 वर्ग समतलीय है। VBG के द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको इस तरह से व्याख्या करके बताना है, आपको 2 में से 2 नंबर दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल बताना पड़ेगा भाई, इसमें इस संकरण होने से ये वर्ग समतलीय है और इसमें sp3 संकरण होने से ये चतुष्फलकीय है। एक मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसकी व्याख्या आपको करनी है। NiCO4, यहाँ पे CO ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये धातु आयन तो एक ही होगा, वो कौन हो गया? निकल हो गया। और उसके बाद में CO जो है वो क्या? लिगेंड है। लिगेंड में भी कौन सा? कार्बोनिल लिगेंड है। और कार्बोनिल लिगेंड जो होता है वो क्या होता है? आपका उदासीन होता है। तो एक पूरा संपूर्ण उदासीन होगा। इसमें Na का ऑक्सीकरण क्या आएगा? आपका 0 आएगा। लेकिन CO जो है वो लिगेंड कौन सा होगा? प्रबल लिगेंड होगा। एज इट इज रहेगा। इसमें एस के कक्षक खाली, एस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये युग्मन हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और एस के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आपका जो संकरण आएगा वो आएगा आपका sp3 संकरण। आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें होगा आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। थैंक यू।